ओम जी 2 बार आए यहाँ, 2 बार स्थापना हुई। जी। सबसे पहले बाबा का छोटा मंदिर है नीचे, बेसमेंट में? नहीं बाहर। अच्छा, ठीक। वो सबसे ठीक। पहले छोटा मंदिर तैयार हुआ बाबा का, जी। तब आए सतपति जी। हाँ। उसके बाद 2010 में जी। स्थापना हुई। 28 जनवरी 2010 में जी। स्थापना इस मंदिर की हुई, बड़े बाबा की जो मूर्ति लगी जो जी। सब। तो हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है? मेरा नाम विपिन, आप देखें विपिन गुप्ता ब्लॉग। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आज हम लोग ले चलेंगे आपको अपने शहर के साईं बाबा मंदिर, जो कि आदर्श नगर सिकटिया में पड़ता है। वो मेरे घर से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है। और देखते हैं कैसा क्या नज़ारा है हमारे साईं बाबा मंदिर का। और मैंने दोस्त गया था मेरा, तो बता रहा था बहुत ही भव्य मंदिर बना है। और चलिए चलते हैं, आपको लिए चलते हैं साईं बाबा मंदिर। Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं। ये बोर्ड लगा है और इसी गली में हम लोग को चलना है। और लेफ़्ट साइड में गली जो जाएगी तो साईं बाबा मंदिर तक आपको ले जाएगी। और गुरुवार को अगर आप आएंगे तो ये फूल मिठाई सभी की दुकानें यहाँ लगी होंगी। और ऐसा कुछ भव्य नज़ारा है हमारे शहर के साईं बाबा मंदिर का। चलिए आपको अंदर लिए चलते हैं। जय श्री साईं बाबा। और जो आप इतना बड़ा हाल देख रहे हैं जो खाली है, अगर आप गुरुवार को आएंगे तो ये श्रद्धालुओं से बिल्कुल आपको खचाखच भरा मिलेगा। दोस्तों, साईं बाबा को ईश्वर का अवतार माना जाता है। और आप लोग साईं बाबा के दर्शन करिए। जय श्री साईं बाबा। और दोस्तों, हम अब बात करते हैं इस मंदिर के ट्रस्ट के सदस्य, जिनसे हम जानेंगे कि ये मंदिर कब बना था, कब इसकी स्थापना की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। चलिए आपको मिलवाते हैं। ये कब स्थापना हुई थी वैसे? ये स्थापना हुई थी अक्टूबर 2000 में। अच्छा, ट्रस्ट द्वारा की गई थी? ट्रस्ट द्वारा की गई थी। तब से उसका स्थापना ट्रस्ट द्वारा, गुरु जी के द्वारा हुई थी। हमारे आदरणीय गुरु जी सतपति जी जी के द्वारा स्थापना हुई थी। स्थापना हुई। जी। और बाबा जी 2 बार आए यहाँ पे, 2 बार स्थापना हुई। जी। सबसे पहले बाबा का छोटा मंदिर है नीचे, बेसमेंट में? नहीं बाहर। अच्छा, ठीक। वो सबसे पहले छोटा मंदिर तैयार हुआ बाबा का। जी। तब आए सतपति जी। हाँ। उसके बाद 2010 में जी। स्थापना हुई। 28 जनवरी 2010 में जी। स्थापना इस मंदिर की हुई, बड़े बाबा की जो मूर्ति लगी जो जी। सब सतपति जी के द्वारा। जी। 4 कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं मतलब एक वर्ष में? साल में 4 कार्यक्रम होते हैं। जी। कब लगभग? अब अभी जी। 28 जनवरी को स्थापना दिवस के रूप में बाबा का कार्यक्रम मनाया गया है। किस डेट को? 28 जनवरी। 28 जनवरी को? हर 28 जनवरी को जी। वर्ष में एक बार ये स्थापना दिवस के नाम से मनाया जाता है। और भंडारा भी होते हैं? भंडारा भी होता है। जी। प्रसाद वितरण किया जाता है विधिवत तरीके से। और सवेरे कार्यक्रम वाले दिन 8 बजे से कार्यक्रम चलने लगते हैं। 1 बजे तक कार्यक्रम चलते हैं। सारे कार्यक्रम के बाद फिर प्रसाद वितरण 1 बजे के बाद होता है। इसके बाद दूसरा कार्यक्रम अभी पड़ेगा बाबा का, अभी रामनवमी में, चैत रामनवमी में अप्रैल में पड़ता है। डेट फिक्स नहीं होती इसकी कोई, जिस दिन डेट पड़ जाए जो रामनवमी की। और रामनवमी के नाम बाबा जो है रामनवमी बड़े प्रेम से मनाते थे बाबा। अच्छा। तो रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। तीसरा कार्यक्रम है बाबा का। जी। फिर गुरु पूर्णिमा पड़ेगा। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ की
जुलाई में आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से बाबा का कार्यक्रम मनाया जाता है। इसके बाद फिर गुरु पूर्णिमा के बाद कुंवार के दिनों में नवरात्र में जी। दशहरा वाले दिन बाबा ने समाधि लिया था। अच्छा। वो समाधि दिवस के नाम से चौथा कार्यक्रम बाबा का मनाया जाता है। पांचवा कार्यक्रम भादव में जन्माष्टमी का भी यहाँ मनाया जाता है विधिवत रूप से। ये बाबा कार्यक्रम इस प्रकार से चलता है। भक्तों की भीड़ मतलब गुरुवार को ज़्यादा बहुत भक्तों अधिक रहती है भक्तों की भीड़, और बृहस्पतिवार को खास करके ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ पर सब दुकानें लगती हैं, दुकानें काफ़ी लगती हैं, मे- काफ़ी भक्त आते हैं, दूर दूर से भी भक्त आते हैं। मेला टाइप का लगता हाँ हाँ, मेला टाइप का लगता है। दर्शन करने दूर दूर से भक्त आते हैं यहाँ। है। ये मंदिर खुलने का समय कितना है पंडित जी? मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है जी। और 1 बजे बंद हो जाता है दोपहर में, और फिर 3 बजे फिर खुलता है। फिर 9 बजे रात्रि में सेजा आरती के बाद बंद हो जाता है। आरती का जी आरती सुबह की आरती 6:30 बजे, जी और दोपहर की आरती 12 बजे, शाम की इस समय ठंडक के समय में 5:30 बजे, जी। और रात्रि में 8:45 बजे आरती 4 होती है। और दोस्तों, जैसे ही आप लोग मंदिर में एंट्री करेंगे, सबसे पहले यह छोटा सा मंदिर साईं बाबा का, जो इस मंदिर में सबसे पहले निर्माण हुआ था इसका, और आदरणीय गुरु सतपथी जी द्वारा किया गया था। और पुजारी जी दिया जला रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं, क्योंकि बाबा की आरती का समय हो गया है। दोस्तों, साईं बाबा एक भारतीय धर्मगुरु थे जिन्हें लोग वैश्विक स्तर पर पूजते हैं। उनके अनुयायी उन्हें फ़कीर, संत, योगी, सतगुरु और ईश्वर ही मानते हैं। साईं बाबा अपने जीवन भर एक ही शिक्षा देते रहे कि सबका मालिक एक है। साईं चरित्र किताब के अनुसार साईं बाबा का जन्म 27 सितंबर 1838 महाराष्ट्र शहर के पादरी में हुआ था। सब लोगों का यह मानना था कि उनके पास कुछ दैवी शक्तियाँ थीं, जिनके कारण ध्यान करते वक्त ठंडक या गर्मी का उनके शरीर पर कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता था, और उनके शुरुआती जीवन की जानकारी कहीं भी ठीक ठाक उपलब्ध नहीं है। कुछ लोगों का यह मानना है कि साईं बाबा ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे तथा बाद में वह सूफी फ़कीर द्वारा गोद लिए गए थे।